एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड हैं, जिनको हम लॉगरिथम के कवानीन या लॉज ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। सबसे पहला कानून है इसमें ज़रब का कानून, जिसे प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, जिसमें कोई से दो वेरिएबल्स को अगर मल्टीप्लाई करके उनका लॉग लिया जाए विद बेस बी, तो फिर हम कह सकते हैं कि उन दोनों का अलग अलग लॉग लिया जा सकता है बेस बी के साथ और उनको आपस में ऐड कर दिया जाएगा। ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और लॉग बी जो है वो दोनों के साथ लगेगा। ये है ज़रब का कानून। ज़रब के कानून में जमा करना है और तकसीम के कानून में तफरीक करना है। दूसरा कानून है तकसीम का कानून, जिसे हम कोशंट लॉ कहते हैं। कोई से दो वेरिएबल्स जब आपस में डिवीजन के रिलेशनशिप में हो, कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को डिवाइड कर रहा हो और उसके साथ लॉग की बेस बी हो, तो हम क्या करेंगे, इस लॉग बेस बी को x के साथ भी लगाएंगे, इस लॉग बेस बी को y के साथ भी लगाएंगे और दरमियान में माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि डिवीजन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हुई थी। उसके बाद थर्ड वाला लॉ है कुव्वतनुमा का कानून, जिसे हम पावर लॉ भी कहते हैं। अगर कोई वेरिएबल दिया हो और उसकी पावर दी हो और उसका लॉग कहा गया हो विद बेस बी, तो इस पावर को उठा के लॉग के शुरू में ले आना है। तो किसके बराबर होगा, ये n जो है कुव्वतनुमा या पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, एक्सपोनेंट जो होगा शुरू में आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा ये बाकी की जो रकम बची है लॉग x विद बेस b, यानी कि ये किसके बराबर होगा, इस कुव्वतनुमा के ज़रब लॉग ऑफ दैट वेरिएबल जो दिया हो उन्होंने। फोर्थ वाला लॉ है असास की तब्दीली का कानून, जिसे हम चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल को लॉग दिया हो विद रिस्पेक्ट टू बेस बी और उसकी हमने ये बेस चेंज करनी है, तो इसका भी ऊपर वाली जो सामने रकम लिखी हुई है लॉग ऑफ एक्स, इसका भी लॉग ले लें, फिर लॉग ऑफ बी बेस का भी लॉग ले लें। बेस चूँकि चेंज करनी है तो हम उसकी जगह यहाँ पे भी ए लिख देंगे और यहाँ पे भी ए, और इन दोनों के दरमियान डिवीजन का सिंबल होगा। मशक नंबर 2.4 के सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर कीमत मालूम करें। पहली चूज़ है log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। इसमें हमें पता है कि log और उनकी बेस सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे। 18 में से 9 माइनस हो रहा है तो डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा, 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 18 हो जाएगा, तो log 2 टू द बेस 2 लिखा जाएगा। फिर जिस रकम का लॉग मालूम करने का कहा गया हो और उसकी बेस भी सेम ही हो तो उसका आंसर 1 आता है। पार्ट 2 में कहा गया है कि log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अब 64 और जो 2 है वो मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस का सिंबल है, और log 2 तो सेम है, वो एज इट आ जाएगा, log 2 एज इट आ जाएगा। 64 और 2 ऐड हो रहे हैं तो इट मीन्स कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 की हम तज्जी कर लेंगे, 2 32 64, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो इट मीन्स के 64 को हम 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। 2 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब उसके बाद इसको अगर हम 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं तो इसके ऊपर कोई पावर ना हो तो इसकी पावर 1 है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, असास एक जैसे हो, ज़रब खा रहे हो तो ताकतें जमा हो जाती हैं। 6 जमा 1, चाहे ये वाला स्टेप इधर ऐड कर लें या डायरेक्ट लिख लें तो 7 आ जाएगा। बाकी log 2 उसी तरह से आता जाएगा, log विद बेस 2। अब हमने देखा कि जो पावर में होता है डिजिट, उसको हमने लॉग के शुरू में लिखना होता है पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, 7 को लॉग के शुरू में लिख लेंगे, 7 log 2 टू द बेस 2। अब जिस भी रकम का हम लॉग मालूम कर रहे हैं अगर वही रकम बेस में भी है तो वो इक्वल टू 1 होता है। 7 ऐसे आएगा, log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 होगा, 7 इंटू 1 7 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। 8 को अगर हम तज्जी करें तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 की ताकत 3 कह सकते हैं। इसी तरह 18 जो है वो 2 9 18, 3 3 9 3 1 3, 2 ज़रब 3 की ताकत 2 कह सकते हैं।
अब ये जो पावर में लिखा हुआ है ये हमें पता है लॉग के शुरू में आ जाना है, तो लॉग के शुरू में तो पहले भी रकम लिखी हुई है तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 एज इट आ जाएगा। ये वाला 3 लॉग के शुरू में आ जाएगा, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद log ऑफ 2 विद बेस 3 एज इट लिखा जाएगा। उसके बाद है माइनस log। अब ये जो 18 था हमने कन्वर्ट करके लिखा था 2 इंटू 3⁻², तो इसको हम कह सकते हैं कि ये log बेस 3 इसके साथ भी है और ये log बेस 3 इसके साथ भी है, लेकिन ये याद रखना यहाँ पे माइनस है, तो इनके दरमियान में क्या है मल्टीप्लिकेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो log ऑफ 2 विद बेस 3 लिखा जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो log ऑफ 3⁻² विद बेस 3 लिखा जाएगा। अब ये तो कट गया था तो सिर्फ log 2 विद बेस 3 रह गया, फिर उसके बाद माइनस ब्रैकेट खुल जाएगी, log 2 टू द बेस 3 माइनस प्लस माइनस। अब इसमें जो है पावर रूल अप्लाई होगा, 2 शुरू में आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3 लिखा जाएगा। अब ये दोनों सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, कट जाएंगे आपस में। फिर -2 एज इट आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3 सेम हो गया तो ये इक्वल टू 1 होता है, -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में कहा गया है 2 log 2 प्लस log 25। अब 2 को तो मज़ीद छोटा नहीं कर सकते तो ये पूरी रकम एज इट आ जाएगी, प्लस log ऐसे ही 25 का अगर हम तज्जी करें तो क्या आएगा, 5 की ताकत 2 कह सकते हैं इसको, क्योंकि 5 1 25 5 1 5। इन दोनों की बेस अगर नहीं लिखी इट मीन्स कि इनकी बेस 10 है। फिर 2 log 2 एज इट आ जाएगा और इस पावर को हम पावर रूल के अकॉर्डिंग शुरू में लिख देंगे log के, और log 5 एज इट लिखा जाएगा। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा log 2 प्लस log 5। अब यहाँ पे log का रूल अप्लाई होगा, log को एक दफ़ा लिखा, इनकी बेस 10 है ना सेम है तो ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो असल में ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log को एक दफ़ा लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये वाला 2 ऐसे ही आता जाएगा। फिर उसके बाद 2 log बेस इधर कुछ नहीं लिखी तो इट मीन्स 10 है, 5 2 10 और 10 के साथ क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि यहाँ पे अगर रकम जो लिखी हुई है वही बेस में लिखी हुई है तो ये पूरी रकम इक्वल टू 1 आ जाएगी। फिर 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 1/3 log ऑफ 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log ऑफ 25 टू द बेस 5। 1/3 एज इट आ गया, log 4 एज इट मतलब जो सबस्क्रिप्ट में 4 है, और इस 64 की अगर हम तज्जी करें इसको 4 की ताकत 3 कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर इस 25 को बाकी सारा एज इट लिख लिया और इस 25 को हम 5 की ताकत 2 कह सकते हैं। तो जब हम इसको फर्दर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये जो 3 है पावर रूल के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई तो ये कटिंग हो जाएगी, log 4 एज इट लिखा जाएगा और बेस उसकी 4 भी एज इट लिखी जाएगी। उसके बाद ये वाला 2 जो है पावर रूल के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा और इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये log 5 टू द बेस 5 एज इट आ जाएगा। अब इस पूरे का मतलब 1 है और 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा और इसका भी मतलब 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 आएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 6 पार्ट में कहा गया है कि log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 टू द बेस 3। इसमें भी log 3 है, इसमें भी log 3 है, उसको एक दफ़ा लिख लिया। 12 और 0.25 आपस में प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा 3 और यहाँ पे भी 3 है और बेस में भी 3 है तो ये पूरी रकम इक्वल टू 1 आ जाएगी। सवाल नंबर 2 में कहा गया कि दर्जल को वाहिद लोगार्थम के शक्ल में ज़ाहिर कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो 2 2 लोगार्थम दिए हुए हैं या 3 3 लोगार्थम दिए हुए हैं तो उसको हमने एक बना कर लिखना है। इसके अलावा आपकी बुक में आम लोगार्थम और कुदरती लोगार्थम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उनके दरमियान फ़र्क भी बताया हुआ है। आम लोगार्थम वो होता है जिसकी असास 10 होती है, जबकि कुदरती लोगार्थम की असास ई होती है। आम लोगार्थम को हम log
ऑफ एक्स विद बेस 10 या सिर्फ लॉग ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जबकि कुदरती लोगारिथम को हमने लिखना है एल एन और ब्रैकेट में एक्स, मतलब कि जिस रकम का हम लॉग ले रहे हैं वो सामने लिखी जाएगी और साथ नेचुरल लॉग की अलामत एल एन लिखी जाएगी। आम लोगारिथम का रोज़मर्रा ज़िंदगी के हिसाब किताब में बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर साइंस और इंजीनियरिंग में इतलाक़ होता है। आम लोगारिथम हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? साइंस में और इंजीनियरिंग में। कुदरती लोगारिथम का आम तौर पर आला दर्जे की रियाजी, कैलकुलस और बढ़ने या घटने के अवामिल पर इतलाक़ होता है। इसके अलावा लोगारिथम के कवानीन जो हैं, लॉज ऑफ लोगारिथम पेज नंबर 30 से ऑनवर्ड आपके पास दिए हुए हैं। 4 कवानीन हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ज़रब का कानून है, तकसीम का कानून है, फिर इसमें पावर लॉ है जो कि ताकत से रिलेटेड है, फिर असास का है कानून। तो इनको बाज़ वक़्त पूछा जा सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में कि इनको साबित करना है। जैसे ये चीज़ें लिखी हुई है ना, ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है जो मैंने रिटन फॉर्म में भी एक्सप्लेन की हुई है, तो उसको ना साबित करने का तरीका भी बताया गया है यहाँ पे। एक मैं आपको बता देती हूँ, दूसरे आपको आई थिंक कि समझ आ ही जाएगी। यहाँ पे है कि लॉग ऑफ एक्स वाई विद बेस बी इज इक्वल टू किसके होता है कि अगर दो रकमें हैं उनका लॉग दिया गया है एक ही बेस के साथ, तो आपस में अगर ज़रब खा रही हो तो हम उनको जमा करके लिख सकते हैं। अब लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बेस बी जो है उसको हमने एम फ़र्ज़ कर लिया, और लॉग ऑफ वाई विद बेस बी इसको हमने एन फ़र्ज़ कर लिया। अब इनको जब कुव्वतुन्माई शक्ल में लिखेंगे तो जैसे हमने पहले तरीका सीखा हुआ कुव्वतुन्माई शक्ल में लिखने का, वैसे हम लिख लेंगे। जो बेस में चीज़ है वो आप लिखें, और जो बराबर के दाएं और बाएं उनकी जगह बदल लें। बराबर के दाएं तरफ जो है वो एक्स लिखा है उसको बाएं तरफ ले जाएं, और बाएं तरफ एम लिखा है उसको हमने पावर में लिख लेना होता है। और बेस लॉग की बेस में जो चीज़ होती है वो असल में वो रकम होती है, असास होती है, जो कि कुव्वतुन्मा के नीचे लिखी जाती है। तो इसलिए x इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर m हो जाएगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब अगर हम x और y को आपस में ज़रब दे लें तो ज़ाहिर बात है उनकी रकमों को भी आपस में ज़रब देनी पड़ेगी, तो उनके असास सेम होने की वजह से ताकतें जमा हो जाएंगी। x इंटू वाई बराबर होगा बी रेज़ टू पावर m इंटू बी रेज़ टू पावर n। तो इसको b को एक दफ़ा लिख m प्लस n कर लिया। लोगारिथमी शक्ल में जब हमने इसको लिखना होगा तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एम प्लस एन। जो ऊपर हमने फ़र्ज़ किया हुआ था m की वैल्यू और n की वैल्यू वो हम पुट कर देंगे तो साबित हो जाएगा ये कानून। इसी तरीके से तकसीम का कानून करना है, फिर कुव्वतुन्मा का कानून है, फिर असास की तब्दीली का कानून है, ये सारे आपने करने हैं। MCQs में ये जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन लिखी होती है आपसे पूछी जा सकती है। नेचुरल लॉग अगर 0 का हो तो वो गैर वाज़ेह होता है। नेचुरल लॉग अगर 1 का हो तो इक्वल टू 0 होता है। नेचुरल लॉग अगर e का हो तो इक्वल टू 1 होता है। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो अब ये जो 1/2 है ये असल में क्या होती है, पावर, तभी उसको उठा के हम साइड पे लेके जाते हैं ना। इसको अब हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये 1/2 को वापस अगर लेके जाएंगे तो ये 25 की पावर बन जाएगा। तो इसको हम 25 की पावर में लिख देंगे और लॉग एज इट आ जाएगा। उसके बाद 2 log 3 है, तो इसका मतलब है ये 2 जो है ये पावर में था, तो इस वजह से इसको इधर लेके आए थे ना। अब वापस इसको लेके जाना, 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। अब 3 तो मज़ीद छोटा ही हो सकता, 25 हो सकता है। 25 को हम कह सकते हैं कि 5 रेज़ टू पावर क्या है, 2। 25 की अगर तस्दीक करें तो उसकी ताकत 2 कह सकते हैं। और ये वाला 1 एज इट है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, लॉग ऑफ 5 रह जाएगा। फिर उधर 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 आ जाएगा, लॉग 9 हो जाएगा। एक तरफ लॉग 5 है और एक तरफ लॉग 9 है। अब ये आपस में जब प्लस हो रहे हों तो इनकी बेस में अगर कुछ नहीं है तो 10 है, यानी बेस सेम है, तो हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। 5 + 9 का मतलब असल में क्या है, 5 × 9। तो 5 को 9 से ज़रब देंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि log ऑफ 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे भी लॉग बेस अगर कुछ नहीं लिखी तो 10 है, एक दफ़ा लिख लेंगे उसको, सेम है बेस। 9 है तो 9 लिख लेंगे, माइनस का मतलब डिवीजन है और 1/3 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको इस तरह से करें कि 9 डिवाइडेड बाय 1/3 है, उसको हम कह सकते हैं कि 9
मल्टीप्लाइडेड बाय 3/1 होगा, फिर 9 3 27। तो ये इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया, ये रफ अमल में मैं करके बता रही हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से किया है कि 9 ज़रब, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका जो है न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो 3 के साथ 9 को ज़रब देंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है जिसमें कहा गया है कि log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस a। log ऑफ, अब इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? बेस वाला रूल, यानी कि जो रकम log के सामने लिखी है वो एज इट लिखी जाएगी और जो बेस में है वो बटे के नीचे लिखी जाएगी। तो log b² एज इट लिखा जाएगा और ये जो log 5 है ये बटे के नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, log 5 रेज़ टू पावर 3 एज इट लिखा जाएगा। जो log के सामने वाली रकम है, जो बेस वाली है, वो log के साथ मिला के इधर लिख दी जाएगी, जैसे पिछले वाले पार्ट में किया इधर। उसके बाद जो पावर रूल है वो अप्लाई होगा, तो 2 जो है वो इधर साइड पे आ जाएगा log b, और 3 जो है वो 3 log 5 हो जाएगा। log 5 एज इट नीचे और log a भी एज इट नीचे। ये log 5 और ये log 5 कट गया, यहाँ पे बाकी क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये लिख लिया, log b ये लिख लिया, और उसके बाद नीचे सिर्फ log a रहता है। मज़ीद उसको इस तरह से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, log b एज इट और log a भी एज इट आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम सीधा करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि ये जो 6 है एज इट लिखा जाएगा, log b भी एज इट लिखा जाएगा, क्योंकि जो log के सामने वाली रकम थी वो हमने एज इट ही लिखनी होती है, और जो नीचे हम लेके जाते हैं असल में वो बेस में होती है। जैसे ये a जो है ये बेस में लिखा जाना है, तो इसलिए log की बेस में a लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में ये कहा गया है कि 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। अब इसमें ये जो 2 है ना, असल में ये इसका कुव्वत नुमा है, तो इसको हम कुव्वत नुमा की जगह पे लिख देते हैं, log 3 एज इट लिखा जाएगा और ये 2 जो है पावर में आ जाएगा। उसके बाद log y और 3 ये तो एज इट ही आ जाएगा, log ऑफ y विद बेस 3। फिर यहाँ पे बेसिस सेम है और ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। log 3 एक दफ़ा लिख लिया और x रेज़ टू पावर 2 और y इनको ज़रब दे देनी है, तो ये x² y आ जाएगा और log 3 एज इट साथ आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। इसको हमने सिंगल log की शक्ल में लिखना है, वाहिद log की शक्ल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 4 साइड पे है ना, इट मीन्स ये x की पावर में होना चाहिए। log x एज इट लिख लेंगे और ये पावर में चला जाएगा और बेस भी 5 एज इट। उसके बाद माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5 एज इट आ जाएगा। अब ये और ये माइनस हो रहे हैं और ये प्लस हो रहा है, सबकी बेस सेम है, एक दफ़ा लिख लें। ये और ये माइनस हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि x रेज़ टू पावर 4, इसके डिवीजन में हम क्या लिखेंगे? y, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं और इधर z लिख दें। log ऑफ x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 4 z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 z और y एज इट और बेस भी एज इट आ जाएगी। यही आंसर है। लास्ट पार्ट है 2ln(a). यहाँ पे ln जो है वो नेचुरल लॉग है, 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे ये जो 2 लिखा है ये असल में इसकी पावर है। नेचुरल लॉग को शुरू में लिख लिया और a की पावर में 2 लिख लिया, फिर 3 जो है असल में b की पावर है, नेचुरल लॉग को एज इट लिख लिया और b की पावर में 3 लिख लिया, फिर माइनस
नेचुरल लॉग को एज इट लिख लिया, सी की पावर में 4 को लिख लिया। अब एल एन तो कॉमन है, वो एक दफ़ा लिख लिया। और जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर वो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो असल में वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट भी हो जाएगा। फिर माइनस का मतलब डिवीजन है और C4 डिवीजन में आ जाएगा।